नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू मूड मेराज योग लर्निंग। आज इंटरनेशनल योग डे है और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं फिज़िकल एक्सरसाइज करके। हम इसको विश भी कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसा चलना चाहिए। इसके एड ऑन आज हम योग के बारे में जो कुछ हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, योग का सबसे पहला वर्णन, योग का सबसे पहला मेंशन ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद 4 वेदों में से एक वेद है और ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? साधिनाम योगम इन्वति। सा का मतलब ही, इन्वति मीन्स प्रमोट्स, योगम योग, धिनाम इज थॉट्स। तो अपनी सोच का जो, अपनी थॉट्स का जो प्रमोशन है योग के द्वारा, दैट इज़ योग। ये यहाँ पे सबसे पहले मेंशन हुआ है। और सेकंड जो प्रोमिनेंट डेफिनेशन है दैट इज़ फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता। उसमें दो तीन जगह पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। नंबर 1 इज़ योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मसु कौशलम। कर्म जो हम कर रहे हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर कौशल लेके आना। कौशल मीन्स स्किल लेके आना, दैट इज़ योग। सो स्किलफुल एक्शन हमारे योग है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर हम 100% डेडिकेशन के साथ, पूरे स्किल के साथ, कोई काम चोरी नहीं, कोई नालायकी नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए योग है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू बी स्पिरिचुअल। आप कुछ भी काम कर रहे हैं अगर उसको आप 100% डेडिकेशन के साथ, स्किलफुली आप उसमें अपने आप को करें तो आप योग। नंबर 3 डेफिनेशन जो है श्रीमद् भगवद गीता में ही अर्जुन को बताई गई है श्री कृष्ण द्वारा, दैट इज स्मत्वम योग उच्यते। स्मत्वम मीन्स सेम, सिमिलर, योग उच्यते। तो जो हमारे कंडीशंस होती हैं हर इंसान के लाइफ में, लो एंड अप्स, ठीक है, अपन अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो कभी हम खुश होते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं तो बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो ये बिहेवियर जो है वो सेंटर में लेके आना है, दैट इज़ मतम एंड दैट इज़ योग। आप घबराएं नहीं। अगर आपको कोई दुख आता है तो घबराना नहीं, अगर आपको कोई सुख आता है तो आप इतराना नहीं। ये योग है, राइट। नंबर 4, ये डेफिनेशन जो हम मॉडर्न योग के अंदर पढ़ते हैं दैट इज़ योगश्चित्त वृत्ति निरोध। ये ऋषि पतंजलि योग सूत्र में से एक सेकंड श्लोक है जो लिया गया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों को जो निरोध करता है वो योग है। चित्त क्या है? अपना माइंड स्टाफ, इसमें मनस, स्मृति, मेमोरी, ये सब थॉट्स जो भी हैं ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनकी जो वृत्तियां हैं, वृत्ति मीन्स जो फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड होती हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको ट्रेन करना। तो हमारे पास 4 डेफिनेशंस होंगी। 1 इज़ इक्वानिमिटी, सुख दुख में एक जैसा रहें, स्किलफुल एक्शंस रखें, हम जो भी कर रहे हैं, और जो हमारी वृत्तियां हैं माइंड की उसको हम कंट्रोल में करें, ठीक है। एंड इसका जो पाणिनि सेज पाणिनि है, जो संस्कृत ग्रामर जिन्होंने सूत्र करके लिखी है एक बुक में, बहुत अच्छी परफेक्ट सिस्टम रखा है ग्रामर का, उन्होंने बताया है कि जो योग का रूट वर्ड है, जैसे हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, कहाँ से निकला है, तो जो योग है वो आया है युज समाधाओ। युज समाधाओ, युज से योग आया है और समाधाओ मीन समाधि। तो उन्होंने कहा है कि योग जो है वो समाधि है, जो एक एम है योग करने का, राइट। तो युज का मतलब क्या होता है? हम सब कहते रहते हैं योगा योगा, योगा नहीं है, इट्स योग। योग वर्ड है जो संस्कृत में आया है। और ये जो इंग्लिश एक्सेंट है, जो ब्रिटिश एक्सेंट है, उन्होंने वेस्टर्न लोगों ने योग उनको बोला नहीं है, तो योगा योगा बोलना शुरू करते हैं। जैसे वेद वेदा बन गए, योग योगा बन गए। तो ये गलत, हमें स्टॉप करना चाहिए। लेट्स जस्ट स्पीक इट। योग ए नहीं आता है एंड में। और युज या योग का मतलब रहता है टू यूनाइट, टू ज्वाइन टुगेदर। तो हम अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कैसे अपने आप को ज्वाइन करते हैं, इक्वल लेके आते हैं, दैट इज़ योग। तो ये होगी डेफिनेशंस, राइट। और ये हो गया इसका मेंशन कहाँ पे हैं और इसकी जो रूट वर्ड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं, राइट। और हम देखते हैं कि योग, सबसे पहले योग किसने शुरू किया, बताइए। हमने वर्ड सुना होगा आदि योगी। आदि योगी, आदि मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग, बिगिनर, और योगी मीन्स जो योग कर रहा है, तो आदि योगी वर्ड है। आदि योगी भगवान शिव सबसे पहले जिन्होंने योग का पाठ सबको पढ़ाया था, राइट। तो उनको
हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वही योगी हुए हैं, और जो भी हम आज योग पढ़ रहे हैं तो उनकी नॉलेज के थ्रू हमारे पास ऐसे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पहुंच गई है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि योगा चित्तवृत्ति निरोधः, वो थी सेज पतंजलि। पतंजलि ऋषि ने 300 साल पहले क्राइस्ट के, और तब उन्होंने ये सूत्र लिखे थे, और उनको फादर ऑफ योगा, फादर ऑफ मॉडर्न योग कहते हैं। तो जो भी आज हम योग पढ़ रहे हैं मेजरली हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। उन्होंने ये सूत्र लिखे थे 4 चैप्टर्स में, 196 सूत्र फार्मूलाज लिखे थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके सूत्र बुक में जो फिज़िकल आसन हैं वो बहुत कम है। मोस्टली उनके माइंड रिलेटेड स्टफ में जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है, राइट। फिर हम देखते हैं कि योग है क्या। इंडियन फ़िलासफ़ी जो है उसको दर्शन कहते हैं, और टोटल 6 दर्शन हैं। इंडियन फ़िलासफ़ीज़ 6 हैं, उनमें से वन ऑफ देम इज़ योग दर्शन है। वो हम पतंजलि जी की योग सूत्र को पढ़ के हम आगे देखते हैं, राइट। तो योग का एम क्या है, ध्येय क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ सेम वर्ड, मतलब सेम गोल बट डिफरेंट वर्ड्स। मोक्ष, निर्वाणा, या फिर कैवल्य। अब इसकी मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं? मिसकंसेप्शंस बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, जो हमारे मतलब गलत फैक्ट्स हम अपने माइंड में बना रखे हैं। इट वन ऑफ देम इज़ इट्स ओनली फॉर हिंदूज़, या फिर ये सनातन धर्म के लिए या फिर इंडियंस के लिए ही है सिर्फ। दिस इज़ रॉन्ग। जो हमने डेफिनेशंस अभी तक पढ़ी हैं, राइट, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, तो हर धर्म के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है, राइट। इट्स और जब तक देखा जाए कि फिज़िकल एक्टिविटी अगर हम समझते हैं तो सबके पास बॉडी है, सबको फिज़िकल ये एक्टिव रहना है और फ्लेक्सिबल रहना है, तो सबके लिए है। इट्स नॉट फॉर ओनली रिलीजियंस और हिंदूज और सनातन धर्म। दूसरा ये है कि इट्स ओनली फॉर फिज़िकल एक्सरसाइज। हमने देख चुके हैं कहीं भी फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में योग का लिखा नहीं है, तो इट्स मोर देन दैट। जिनको योग बड़ी अच्छी आती है वो फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम करते नहीं, हम कहते हैं कि यार ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है, ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। आप इसके उल्टा सोचिए, आप योग करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाओगे, राइट, प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे। और फिर आता है कि एज हमारी वैसी नहीं है, हम इस एज में आके योग नहीं कर सकते हैं, तो योग हर प्रकार के हर एज ग्रुप के लिए बनी है। आप छोटी योग, बड़ी योग कैसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद ये सुनने के लिए, और ये सारी डेफिनेशंस ये योग के बारे में हम आगे और पढ़ते रहेंगे, राइट। तो बाय।